ब्रह्मधाम कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री खेतेश्वर पंचांग। दिवाली से दिवाली डायरी एंड पॉकेट पंचांग। एडवांस बुकिंग शुरू 9892204181 पर सीधा संपर्क कराएं। नमस्कार, जय श्री रघुनाथ जी की। आप इस समय देख रहे हैं शुभ समय सोशल मीडिया के क्षितिज पर भारत के पहले टॉप ग्रोइंग ऑनलाइन डिजिटल न्यूज चैनल शुभ समय में आप सभी का स्वागत। आइए हमारा विशेष कार्यक्रम ब्रह्मधाम। पिछले रविवार को मुझे उस ब्रह्मधाम स्थल पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां पर प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय ब्रह्मलीन श्री खेताराम जी महाराज के परम शिष्य तपोनिष्ठ श्री 1008 श्री तुलसाराम जी महाराज चतुर्मास पर विराजे हैं। उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके साथ ही धनाराम जी महाराज का कार्यक्रम चल रहा था। कथाओं का भक्त और भाविक आनंदमय तन्मय से सुन रहे थे। उस कार्यक्रम को भी आत्मसात करने की हमने पूरी कोशिश की। उसके बाद धनाराम जी महाराज से रूबरू हुए। धनाराम जी महाराज ने भी अपनी कुछ बात कही, वो भी हम आपको बताएंगे। और पूरे ब्रह्मधाम का 3-4 घंटे तक अवलोकन किया, दर्शन किए, संत खेतेश्वर के दर्शन किए, ब्रह्मा जी महाराज के दर्शन किए और एक नई आनंद की अनुभूति का एहसास हुआ। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मधाम आसोत्रा आज एक नई डग की तरफ, एक शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो हमें ब्रह्मधाम आसोत्रा के ट्रस्ट के महामंत्री श्री बाबू सिंह जी से रूबरू होने का मौका मिला। उनसे कुछ बातें की, वो भी हम आपको बताएंगे। और एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो 1980 से उस स्थान से जुड़े हुए हैं, रामलाल जी एक वरिष्ठ समाज सेवी भी है और उस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी है। उनसे भी रूबरू होने का अवसर मिला। उन्होंने भी समाज हित में और शुभ समय के साथ अपनी बातें शेयर की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आइए, उससे पहले आप सभी का अभिनंदन। शुभ समय न्यूज चैनल में आप सभी का वंदन। यही है कि अखिल विश्व राजपुरोहित खेतेश्वर युवा सेवा संघ जो गत 2-2.5 वर्ष से अपना कार्यक्रम कर रहा है, इसका उद्देश्य भी यही है कि समाज में संस्कार युक्त शिक्षा मिले और व्यसन मुक्ति हो और अपने समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़े, ये उद्देश्य है। और आज की मीटिंग इसलिए बुलाई गई कि अपने समाज में संस्कार शिविरों की आयोजन करने के लिए भावी हमारे इस संगठन की योजनाओं को लेकर के, कार्य योजनाओं को लेकर और दायित्वों को लेकर के आज की मीटिंग बुलाई गई है। और इसी के लिए ही हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं और कर रहे हैं। हमारे संघ के हर कार्यकर्ता का एक ही उद्देश्य है कि हम एक गुरु शक्ति को अनुभव करते हुए कार्य करेंगे। और इसके लिए अलग अलग हमारे संघ की कार्य योजनाएं हैं। हर व्यक्ति के लिए शिविरों का, जैसे बहनों बच्चियों के लिए भी शिविरों का आयोजन करेंगे, बुजुर्ग है उनके लिए भी संस्कार शिविर, मतलब जैसे जैसे कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे। हर तरह के व्यक्तियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे। सामाजिक विकृति जो फैल रही है उसके खिलाफ भी खुला बयान है, उसके लिए हम लोग अधिकतर ये जो नशा मुक्ति का जो है और संस्कार शिविर जब होंगे तो अपने आप ही समाज की विकृतियां बंद होगी। एक ही मात्र उपाय है, समाज में संस्कार शिविर जब होंगे तो उसके द्वारा जो भी घटनाएं घटती है वे घटनाएं कम हो जाएगी। एक उपाय यही है, संस्कार शिविर। बालोतरा पंचायत ने, जिला नगर पालिका ने जो जमीन दिया है उसके ऊपर हम 6 से 12 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल का निर्माण जोर से चल रहा है। दूसरा, एक भोजनशाला, हमारी जो भोजनशाला है उसके पास में भी एक बढ़िया भोजनशाला, वो लगभग 5000 आदमी एक साथ बैठे, उसी हिसाब से भोजनशाला भी बना रहे हैं मेरे पास। तो गुरु जी की वर्षी गई, खेतेश्वर गुरु महाराज की जो वर्षी गई, उस समय जो 10वां दौरान 11वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के जो 60% मार्क आए हैं, उन लोगों को, बच्चों को जिसके गरीब घर से आगे बढ़ रहे हैं, उनको बच्चों को हर साल मंदिर की तरफ से 45 लाख रुपए की राशि उनको शिक्षा के लिए हम मंदिर की तरफ से दे रहे हैं। और जिस बच्चों को
वो वापिस ऐसे हम फॉर्म भरेंगे कि वापिस देने की कोशिश करें। अगर वापिस कोई नहीं दे तो उसको कोई उनके पास से कोई ब्याज के कुछ कोई लेने की वापिस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मंदिर की तरफ से दिया जाएगा। 30 तारीख तक जिसका फॉर्म अर्जी आ जाएगा उसको 30 तारीख तक हम लेंगे। उसके बाद में हमारी कमेटी बैठ के ज़रूरतमंदों को जो ज़रूरत है, 15,000 ज़रूरत है, 20,000 ज़रूरत है, 30,000, उसी हिसाब से सब बच्चों को गुरु महाराज तुलसाराम जी के हाथों से उनको हम देंगे। पहले तो मैं आपको जय श्री रघुनाथ जी की, जय गुरु महाराज की। ब्रह्मा जी का मंदिर विश्व में एक पुष्कर में ही है। दूसरा मंदिर ये श्री खेताराम जी महाराज ने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस बाड़मेर जिले में आसोतरा ग्राम में राजपुरोहित समाज से चंदा इकट्ठा करके इस मंदिर की नींव से लगा के पूरा किया। और 1984 में इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्रतिष्ठा होने के बाद में श्री गुरु महाराज ने अपने प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में डाल दिए। उसी समय महाराज जी देवलोक गमन हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मा जी का मंदिर कोई यहाँ बना नहीं सकता, ये सावित्री जी का श्राप ब्रह्मा जी को है। और जब सावित्री जी की जगह देवता यज्ञ कर रहे थे, जब गायत्री जी को पास में बैठा के यज्ञ हुआ तो उस समय सावित्री जी को लेट हो गया, इसलिए सावित्री जी ने श्राप दे दिया था ब्रह्मा जी को कि जीते जी तुम्हारी पूजा नहीं होगी और तुम्हारा मंदिर कोई नहीं बना सकता है। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि श्री गुरु महाराज ने सावित्री जी को 12 साल तपस्या करके, प्रसन्न करके, वर मांग करके और इस मंदिर की नींव को रखा है। और ये मंदिर उन्होंने पूर्ण किया है जन कल्याण के लिए। हमारे यहाँ 24 घंटे सदाव्रत हमेशा भोजनशाला चालू रहती है। चाहे रात को कोई भूखा आदमी आ जावे उसको भी हम भोजन करवाते हैं। हजारों भक्त भाविक हर जाति के, हर कास्ट के यहाँ जुड़े हुए हैं। यहाँ उनके शिष्य श्री गुरु महाराज तुलसाराम जी महाराज, उन्होंने अपने चतुर्मास जो अभी 36वां चतुर्मास है यहाँ ब्रह्मधाम ब्रह्म सरोवर पर करने की इच्छा जताई। इन्होंने अपने 4 धामों में बद्रीनाथ धाम और रामेश्वरम धाम, द्वारकापुरी धाम और जगन्नाथपुरी धाम, 4 धामों में अपने 2-2 मास के चतुर्मास किए हैं। हजारों लाखों लोगों की, भक्त भाविकों की भीड़ उमड़ पड़ी। और श्री गुरु महाराज ने अब की बार यहाँ निश्चय किया कि अब की बार ब्रह्म सरोवर पे ही चतुर्मास किया जाए। इस चतुर्मास में उनके परम शिष्य श्री ध्यानाराम जी महाराज जो काशी से 19 साल पढ़ाई करके यहाँ पधारे हैं और उन्होंने ये बीड़ा उठाया है शिक्षा, सेवा और संस्कार का गुरु महाराज की प्रेरणा से। हमारे ब्रह्मा जी का मंदिर एवं राजपुरोहित समाज विकास न्यास ट्रस्ट की ओर से हर वर्ष हमने अपनी मीटिंग में 45 लाख रुपए देने की घोषणा की है। जो असहाय बच्चे जिसके पढ़ने के लिए पैसे नहीं है या गरीब अवस्था में हैं, उनको हम निःशुल्क पढ़ाएंगे। उनका खाना पीना सब खर्चा मंदिर की तरफ से वहन, ट्रस्ट की तरफ से वहन किया जाएगा। और एक बार आपको मैं और बता दूं कि यहाँ वैकुंठ धाम पर श्री गुरु महाराज खेताराम जी की समाधि है और वहाँ पर ये धूणा बना हुआ है। उस धूणे में लोगों की, मैं खुद भी इस 80 से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मेरे कोई बीमारी रहती थी, उससे मैंने गुरु महाराज ने कहा घोड़ा 12 पूनम का घोड़ा होम कर ले तो बेटा तुम ठीक हो जाएगा। तो वो बीमारी मेरे एकदम ठीक हो गई। मैंने उसके बाद में मेरे को इतनी आस्था बढ़ गई कि मैं और लोगों को, और जाति के लोगों को और समय समय पर बुला करके उनके जो घोड़े का हवन करवा करके और भी लोग बहुत सारे लाभान्वित हुए। आज के इस युग में श्री गुरु महाराज तुलसाराम जी महाराज के आदेश से जो उनके मुख से जो वचन निकलता है वो सफल होता है एकदम। उसको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, भाई कोई आ गया तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। आज हमारे राजपुरोहित समाज में गुरु महाराज की कृपा से ही ये समाज हमारा अभी 33 वर्ष से ही उजागर हुआ है। पहले इतना नहीं था। श्री गुरु महाराज देवलोक होने के बाद में प्राण प्रतिष्ठा, जिस गुरु महाराज बोलते थे कि भाई इस मंदिर में जिसका रुपया भी लगेगा उसके कोई कमी नहीं रहेगी। आज वही अपने आप देख रहे हैं कि आज किसी राजपुरोहित समाज के घर पे कोई कमी नहीं है। 24 घंटे तक वो कुटिया के अंदर रहते हैं। सिर्फ 1.5 घंटा दोपहर को 11:30 से 1 बजे और शाम को 5:30 से 7 बजे तक ये सिर्फ 3 घंटे बैठे बाहर विराजते हैं लोग भक्तों के दर्शनों के लिए। बाकी का समय पूरे अपना तपस्या और में लीन रहते हैं, कुटिया के अंदर ही रहते हैं। न तो उनका खाना पीना है, न कोई सोना है, कुछ नहीं है। वो एकदम तपस्या में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मधाम में आज बस इतना ही। फिर हम नई गतिविधियों को लेकर आएंगे। तब तक विषम सिंह क्रांति को दीजिए इजाजत और देखते रहिए शुभ समय।